नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर बिना देरी करते हुए, क्योंकि वही है ना, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, चलिए आपको एक प्रिकॉशन पहले फिर दे दिया जा रहा है। पाई का मान 22/7 ही लीजिए जब तक कि कहा ना जाए 3.14 लेने के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला है, उस पर एक ठोस है जो एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई भी है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलो, ये अर्धगोला है बच्चा। ठीक है, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि शंकु इस पर खड़ा है। ठीक, शंकु की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि शंकु का जो आधार है वही आपका क्या है, अर्धगोले का आधार है, यानी कि व्यास है। ठीक, और ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2r प्लस में h 1/3 पाई, और r का मान कितना है, 1 रख देंगे, 2 × 1 + 1 आंसर आएगा 1/3 पाई × 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ठोस का आयतन क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो बहुत आसान था ये। अगला क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऐसा मॉडल उसको बनाने को कहा गया, एक बेलन बनाने को कहा गया है। उसके दोनों किनारों पर क्या होना चाहिए, शंकु होना चाहिए। आपको दे क्या रखा है, इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चाहे बेलन का आप कह सकते हो, बेलन के आधार का या शंकु के आधार का। इसकी बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। ठीक है, शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। अरे भाई 8 ये पूरा है। ठीक है, 8 ये पूरा, तो 3 3 6 दोनों से माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो भी 1.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और बेलन की ऊंचाई कितनी, 12 - 2 ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा, 2 × शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु है प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, पूरा अंदर का बात पूछ रहा है, तो 2 × शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों में से बचेगा 2/3h प्लस में h। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5 और गुणे 2/3 गुणे 2 प्लस 8। ये पूरा का पूरा मान रख दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये देखो भाई सिंप्लीफिकेशन में देखो, ये 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 गिरैयम 11 × 33 दूना
66, ये 11 दूनी 22 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या आपका मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 40 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। क्या क्या क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। गुलाब जामुन है वो भी बेलनाकार। चलो फिगर देखो, ये है, वाह क्या गुलाब जामुन है। ठीक है, एक बर्तन में रखा गया है, ऐसे गुलाब जामुन है बेलनाकार कुछ। तो अर्धगोलाकार सिरे का जो व्यास है, ठीक है, वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोलाकार सिरे का जो व्यास है वो क्या है 2.8। ठीक है, ये गुलाब जामुन है अभी। ठीक है, अब ये जो है गुलाब जामुन है आपका। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये है, ठीक है, अर्धगोला यहाँ से ऐसे बनेगा, कट जाएगा। ठीक है, इसका व्यास कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4, ये तो 1.4 यहाँ से करोगे, 1.4 यहाँ से, पूरा का पूरा कितना 2.8 हो जाएगा। ठीक, 2.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो बचेगा ये 2.2 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि 1.5 ये पूरा है, ये पूरा 5 है, यहाँ से 1.4 माइनस हुआ और यहाँ से 1.4 माइनस हुआ, यानी कि कितना 5 माइनस 2 पॉइंट में 8, तो बचेगा कितना 2 पॉइंट में 2। ठीक है, 2.2 होगा। ठीक, तो अर्धगोलाकार सिरे की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, वही चीज आया कितना 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 45 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला 2 बार है ना। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 45 गुणे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है भाई, 45 गुणे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये भी कर सकते हो आप। ठीक, ये देखिए 45 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो देखो पूरे में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया गया। देखो पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन कर लिया गया, तो बचेगा 2/3 आर प्लस एच प्लस 2/3 आर। वैल्यू रख दो, आर का मान 1.4 है। ठीक है, तो वही चीज 42 गुणे 22/7 गुणे 1.4 का होल स्क्वायर, 22/3 गुणे 1.4 प्लस 22.2 प्लस 22/3 गुणे 1.4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो देखो आप इसको क्या किया गया 1.4 को क्या लिख दिया गया 14/10 गुणे 14/10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.8/3। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके 2.8/3 प्लस यहाँ पे भी 2.8/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या कितना हो जाएगा 44 गुणे 14/10। ठीक है, अरे यार 7 दूनी 14 और ये 10 100 10 10 100 22 दूना 44 गुणे 14/100। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 2.8/3 2.8/3 कितना हो जाएगा 56/3 प्लस 2.2। ठीक, ये हो जाएगा 45 गुणे 616 44 गुणे 14 616/100 और 5.6 प्लस 6.6 2 तिहाई 6 यहाँ से आप करोगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा भैया ये 45 गुणे 616/100 गुणे 12.2/3। अब इसको एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही 0 बढ़ेगा, तो वही चीज है 15 गुणे 616 गुणे 122/1000। सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब का 30%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1127.280 गुणे 30/100। इसको भी सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर
क्यूब। तो अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा 338 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, एक बार देख लो फिर से पूरा, ये फिगर था। ठीक है, फॉर्मूला मेन ये है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन जो हो जाएगा 45 अर्धगोले का आयतन, यानी इस अर्धगोले का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। ठीक है, ये दो आप 2 बार कर सकते हो इसको। ठीक है भाई, ये देखिए सारा फॉर्मूला रख दिया गया है। अब इसको 2 बार में लिख सकते हो ना, 2/3 पाई आर स्क्वायर और 2/3, यानी कि इसको 2 आप कह सकते हो 2 गुणे 2/3 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए, जहां से आपको दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग जरा। चलिए भाई, तो एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बन रहा है, जिसमें कलम के रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। वाह, चलो, घनाभ की लंबाई जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई 3.5। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ये जो कलम रखा जाएगा तो शंक्वाकार भाग यहां पर बचेगा ना, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई कितनी है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। भाई ये देखो, ये घनाभ के आयतन का है। अब इसमें ये जो रखा है, ये जो गड्ढे आप दिख रहे हैं 4, ठीक है, ये शंक्वाकार आयत के हिसाब से बने, क्योंकि पेन, जैसे ये पेन दिख रही है आपको, ठीक है, ये पेन जैसे अगर आपको दिख रही हो, ठीक, ये शंक्वाकार की है। तो ये जब रखा जाएगा कहीं पे, अगर मान लीजिए मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, इसमें जब रखा जाएगा तो ये जो स्पेस कवर करेगा, जो जगह बनाएगा, वो शंक्वाकार आकार का ही बनाएगा इतना। ठीक है, ठीक, क्योंकि कमलदान की बात कर रही है। ठीक है, कमल नहीं, कलमदान। ठीक है, कलमदान की बात हो रही, तो वो रखा जाएगा, तो वो ऐसे ही तो रखा जाएगा पेन, आपने देखा होगा पेन स्टैंड वगैरह में। ठीक, तो ये 4 पेन रखे जा रही है, तो क्या हो जाएगा घनाभ का पूरा आयतन माइनस ये इन 4 जो गड्ढों से, यानी जो शंक्वाकार गड्ढे बनेंगे, इनका आयतन आपको निकाल देना है। देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। तो घनाभ का जो आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 इंटू 1/3 क्यों कह गए, क्योंकि शंक्वाकार का जो आयतन होता है, ठीक है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और है ऐसे कितने 4 हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, L इंटू बी इंटू एच आपको पता ही है। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/3, पाई का मान 22/7 ही रखा जाएगा। आर का मान कितना है 0.5 गुणे 0.5 और एच का मान कितना है 1.4। ठीक है, सॉल्व कर लोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, ये 525 हो जाएगा, माइनस 1/3 गुणे 22, ठीक है, गुणे 0.25, 0.5 गुणे 0.25। यहां से जो होगा ये देखो, ये 7 दुनाई 14, ठीक है, ये 7 दुनाई 14, 0.2 यहां से हो गया। ठीक, तो ये कितना बचेगा 1/3 गुणे 22 गुणे 0.25 गुणे 0.2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बचेगा भैया, ये बचेगा आपका 22 गुणे 0.2 कितना आपका बन जाएगा 4.4, और 25
गुणे 0.25 करोगे, सॉरी 4 गुणे 0.25 करोगे तो बच जाएगा कितना 1। ठीक है भाई, ये देखो 0.25 गुणे में 4 तो 25 चौके 100, 2 डिजिट पे डेसिमल यानी कि कितना 1 हो जाएगा ना ये। ठीक, तो आएगा कितना 525 माइनस 1/3 गुणे 4.4, 525 माइनस 4.4/3 सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, ये शंक्वाकार आकार का बर्तन है। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का है, ऊंचाई 8 है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जो गोली डाली जा रही है उसकी जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, शंकु की त्रिज्या यानी कैपिटल आर जो रखा है वो 5 सेंटीमीटर का, गोली की त्रिज्या स्मॉल आर 0.5। अच्छा, मेंसुरेशन में कुछ भी सॉल्व करने से पहले आप जितना भी डाटा है उन सबको गैदर कर लो, एक साथ लिख लो आपके पास है क्या, फिर दिमाग लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला इन डाटा से हम कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग तभी चलेगा ज्यादा। तो मान लो बर्तन में जो गोलियां डाली गई हैं वो n है। ठीक है, मान लो बर्तन में डाली गई गोलियां क्या है, n है, तो n गुणे गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, n गुणे गोलियों की संख्या यानी कि जितनी गोलियां डाली गई उनका आयतन किसके बराबर 1/4, क्योंकि जब गोली डाली गई वो 1/4 पानी क्या किसके शंकु के आयतन का ही, तो मतलब जो पानी भरा था तो 1/4 पानी निकल रहा है, तो शंकु के आयतन का 1/4 तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो n गुणे गोलियों का आयतन यानी कि क्या, वो आपका स्फेयर है, गोला है, तो क्या होता है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 गुणे, अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कैपिटल आर शंकु का आयतन, शंकु की जो त्रिज्या हमने मानी थी वो क्या था, कैपिटल आर मानी थी। ठीक है, सरल करोगे तो बच्चा इसको क्या हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर गुणे आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखो पाई से पाई दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू कैपिटल आर इंटू एच, 4/3 इंटू स्मॉल आर यानी कि गोले की त्रिज्या जो दी गई थी, गोली की त्रिज्या 0.5 है, गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4 गुणे 1/3 गुणे, अब कैपिटल आर जो था वो 5 गुणे 5 गुणे एच जो था वो 8 था। सॉल्व करोगे पूरा तो क्या हो जाएगा n गुणे 4/3 गुणे 0.125 बराबर 1/3 गुणे 25 गुणे 2। ठीक है, ये देखो 4 दूनाई 8 हो गया था, 5 × 5 = 25। ठीक है, ठीक है, 25 दूना 50, तो 1/3 गुणे 50 हो जाएगा यहां से। ठीक, तो n बराबर 1/3, अब देखो ध्यान से इस पूरे को क्या कर देंगे, इधर ले आएंगे, n बराबर 1/3 गुणे 25 गुणे 2 गुणे 3/4 गुणे 1/0.125 सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा भैया n बराबर 1/2 गुणे 1000/5। ठीक है, 25 पंचे 1000 हो जाएगा, 5 दूना 10, सॉरी हाँ ठीक है 5 दूना 10, सीधे आप ऐसे कर सकते हो, एक कैंसिल यानी कि कितना हो जाएगा sin, तो गोलियों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब बोल दिया गया है अब लेना है। ठीक है, तो क्या है 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है, ये बड़ा बेलन है, ऊंचाई जिसकी 220 है, त्रिज्या जिसकी 24 है। ये इसी के ऊपर एक बेलन और रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 है और त्रिज्या कितनी है 8 है। ठीक है, तो मोटे बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं कितना है भैया 220 सेंटीमीटर,
व्यास कितना है इसका 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, कैपिटल आर। ठीक, तो पहले बेलन की ऊंचाई छोटे बेलन की पतले बेलन की ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लौह स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो पूरा का पूरा बन जा रहा है। ठीक है, ये पाई कैपिटल आर यानी कि किसका है, मोटे लोहे का, और स्मॉल आर यानी कि पतले बेलन का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख के सीधे सीधे पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक, 3.14 कैपिटल आर यानी कि मोटे बेलन का जो त्रिज्या है वो 12 है और उसकी ऊंचाई कितनी है 220 है, छोटे पतले बेलन की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 60 है। सॉल्व करोगे तो यहां से जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो लोहे का द्रव्यमान जो हो जाएगा 1 ग्राम का द्रव्यमान कितना है 8 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो द्रव्यमान किलोग्राम में बदलना है, 1000 से भाग कर दोगे तो कितना 892.2624 किलोग्राम हो जाएगा। तो लौह स्तंभ का जो द्रव्यमान है 892.26 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए चलो फिगर देखो, ये पूरा का पूरा एक बेलन है, शंकु सीधा सीधा डाल दिया गया है। ठीक है, तो ठोस के शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस के शंकु की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है वो भी क्या है 60 सेंटीमीटर है, और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 है, पूरा का पूरा बेलन है, इसी में ये बना है। ठीक है, और बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है वो भी 60 ही होगी। तो शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, यानी कि ठोस यहाँ पे क्या है शंकु है। ठीक है, निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस ठोस का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, अब ये शंकु का निकालोगे ही निकालोगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया जाएगा तो बचेगा क्या, कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच प्लस 2/3 आर, वैल्यू रख दो। ठीक है, 22/7 गुणे 60 गुणे 60 180 माइनस 1/3 गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे 7, ये पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पे जो मान आएगा वो आपका कितना आएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन मीटर में आयतन निकालोगे तो चेंज कर दीजिएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100 से भाग कर देगा तो कितना आएगा 1.131 मीटर क्यूब लगभग आएगा। ठीक है, देख लो एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेंगे। चलो, गोलाकार ये पूरा का पूरा बेलन है, व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें जो बेलन रखा गया है उसकी ऊंचाई 8 है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर। तो देखो गोलाकार भाग का व्यास 8.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5 भागे 2। बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी में लगा गया है। ठीक, और गर्दन का व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, पानी यही तो भरा जाएगा भाई, एक तरीके से सुराही की तरह है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ना,
अब 4/3 पाई, पाई का मान कितना 3.14 गुणे 4/3, कैपिटल आर कितना है यहाँ पे, कैपिटल आर यानी कि गोले का जो त्रिज्या थी 8.5 थी, ठीक है। तो 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2 प्लस पाई आपने क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन ही ले लिया, तो इसमें स्मॉल आर कितना है 1 है, 1 गुणे 1, और h जो है वो कितना है, बेलन की ऊंचाई जो है 8 है। सॉल्व करोगे बच्चा 3.14, ठीक है। यहाँ से 8.5 8.5 8.5 बटे 3 गुणे 2 प्लस 8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा यहाँ 1 कम 1 गुणे 8, 8 ही बचेगा, 3 दूनाई 6, यहाँ पे क्या बचेगा 614.125 प्लस ये 8 छक्के 48 बचेगा, ठीक है। 3.14 662 प्लस 100.125 बटे 6 सॉल्व कर लोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 1 2, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, 1.57 गुणे 662.125 बटे में 3 सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 364.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है। बच्चे ने क्या माप लाया था, बच्चे का माप आया था वो क्या आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब आया था, ठीक है। और हमारा जो माप आ रहा है कैलकुलेशन के बाद कितना आ रहा है 346.1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 13.2 भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। फिगर्स ध्यान से बनाइए, फिगर्स बना लेंगे तो फिर मुश्किल नहीं रह जाएगी ज्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।